जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 19 जनवरी। होप कि आप लोगों ने आज सभी ने प्रॉफिट किया होगा, किसी ने लॉस नहीं किया होगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं किया हो तो लगभग आप लोगों ने अपना कैपिटल लॉस नहीं किया होगा। ठीक है, और लॉस नहीं किया होगा। ठीक है, तो गाइस आज 19 जनवरी मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करी। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को मॉर्निंग में ही पता लग गया था कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है। ठीक है, और हल्का फुल्का मोमेंटम दिया था आज मार्केट ने कॉल की साइड, लेकिन मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट ने कहीं भी रिएक्ट नहीं करा है। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप मेरी डेली वीडियो एनालिसिस देखते हो तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको गैप डाउन मिलेगा ना, ठीक है, और 600 के सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करेगा तो आपको 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज सेम हुआ, गैप डाउन मिला। गैप डाउन मिलते ही पहली कैंडल ना इसने बहुत बड़ी बना दी थी। ठीक है, एक तो पहली कैंडल बड़ी बनाई और ऊपर से एक ये इस कैंडल ऐसी नॉन डिसीजाइज कैंडल बना दी थी इसने कि इससे कोई पता नहीं लग रहा था। दोनों साइड ही काफी स्ट्रॉन्ग बंदे थे। ठीक है, देखो ऊपर से सेलिंग में भी बंदे थे और नीचे सपोर्ट में भी बंदे आ रहे थे। ठीक है, विग देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये कैंडल सिंगल ही कैंडल लगभग ना 100 पॉइंट्स के आसपास की थी। ठीक है, 120 पॉइंट्स की। तो मैंने थोड़ा सा हिसाब लगा कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है। ठीक है, अब देखो पहली मार्केट में गैप डाउन मिला, गैप डाउन मिलते ही और फॉल करने लगा। ठीक है, तो 600 हमारा एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो गया और मैंने आपको कहा था अगर 600 ब्रेक होगा ना तो 500 के लेवल दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 600 ब्रेक हुआ देखो आपको 500 के लेवल मिल गए। तो ये एक सपोर्ट जोन था कि यहाँ से आपको बाइंग करनी ही करनी है। ठीक है, अब जिस लोगों ने भी यहाँ पे आके बाइंग करी है ना उसका लगभग प्रॉफिट हुआ ही होगा। देखो यहाँ से मार्केट दोबारा 600 के लेवल तक आ गई और 600 के ऊपर कॉल वालों को बुला के दोबारा नीचे आने लगी। ठीक है, तो ये थी एनालिसिस और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट 600 के नीचे रहती है तो 500 के लेवल आपको मिलेंगे। होप कि आप लोगों ने पुट की साइड ट्रेड ली होगी, मैंने कोई नहीं लिए। ठीक है, और लेकिन इसके 500 के नीचे आपको पुट की नहीं लेनी थी, मैंने ये भी कहा था। ये 500 के लेवल देखने को मिलेंगे लेकिन उसके नीचे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, होप कि आप लोग सभी यहाँ बच गए होंगे, किसी ने भी यहाँ पे ट्रैप, कोई भी यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट हर जगह ट्रैप कर रही है। देखो 500 सपोर्ट था, सपोर्ट लेके मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास करा। ठीक है, टाइम पास करने के बाद मार्केट ने देखो ये रेजिस्टेंस बना लिया था अपना। ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। ठीक है, जैसे ही देखो इसका, जैसे ही इसका क्या कहते हैं इसको, ब्रेकआउट हुआ ना, कहाँ गई परेशान, देखो जैसे इसका ब्रेकआउट हो ना और आप लोग यहाँ पे कॉल की साइड एक प्लान कर लेते, स्कैल प्लान कर सकते थे हैं और 600 तक का टारगेट होगा जो कि इजीली आपको अचीव हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो जिस बंदे ने यहाँ 500 पे खरीदा है ना, जिसने 600 पे भेज दिया, ठीक है, वरना यहाँ पे भी मार्केट ने कर दिया सबको ट्रैप। ठीक है, यहाँ कॉल वालों को एंट्री दिला के उन सबका एसएल लेने के लिए मार्केट आ गए नीचे। ठीक है, तो अब ये जो मार्केट चल रही है, अब सेल ऑन राइज की मार्केट चल रही है। अब देखो मार्केट हल्का सा उठती है फिर सेलर्स उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, देखो ऊपर से नीचे आने लगी, फिर ऊपर, फिर ये लोअर लो बनाते मार्केट 500 से दोबारा सपोर्ट लिया है इस बार। ठीक है, एक बार और मार्केट ने कब 12 जनवरी को सपोर्ट लिया था। ठीक है, फिर हल्का सा पुल बैक आया ऊपर की साइड, फिर नीचे से रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो मार्केट अभी इस रेंज में ही चल रही है। अब आपको करना क्या है, कल है एक्सपायरी। ठीक है, अब एक्सपायरी मूव देखो आपको कल, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कल एक्सपायरी मूव मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आओ ओआई चेक कर लेते हैं मार्केट का। ओआई बहुत जरूरी है, देखो मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ आपको। देखो अब पुट के लिए हमारा सपोर्ट बन रहा है 25,500 का। ठीक है, यही हमारा सपोर्ट रहेगा जो ऑलरेडी मार्क है। ठीक है, अब कॉल साइड और देख लो। अब कॉल साइड आपका सबसे पहला है 25,700 और दूसरा है 25,800। सबसे ज़्यादा बंदे 700 और 800 पे बैठे हैं। ठीक है, तो एक बार 700 भी इसको हटा लेते हैं, 700 भी मार्क कर लेते हैं। ये रहा 700। ठीक है, अब इस 600 के लेवल को हम हटा देते हैं एक बार। एज अ काइंड ऑफ 500 सपोर्ट का काम करेगा, दूसरा 700 रेजिस्टेंस का, और उसके बाद इंस्टेंट रेजिस्टेंस होगा अपना 800 का। ठीक है, क्योंकि 2-2.5 लाख बंदे इसके आसपास बैठे हैं और 2.5 लाख के आसपास ही बंदे 800 पे हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब ये देखो आपको करना क्या है, इस मेन चीज़ पे ध्यान रखना। कल अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो जाती है फ्लैट, ठीक है, तो ये 500 के लेवल तक आएगी। ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा तो इस 500 को भी ब्रेक करेगी। ठीक है, ब्रेक करेगी, लेकिन आपको 99% पोजीशन नहीं बनानी है पुट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एज अ काइंड ऑफ पुट वालों के लिए ट्रैप होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, दोनों साइड मूव मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेट करना, पुट वाले पे एंट्री मत बनाना। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है और यहीं पे क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है ना पुट 500 के नीचे का, तो आप पुट के लिए जा सकती हो, उससे पहले आपको पुट पे नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर 500 के नीचे ही गैप डाउन मिल जाए, ठीक है, ये 500 इसके नीचे गैप डाउन मिल गया तो थोड़ा सा वेट करो आप। ठीक है,
मार्केट को 450 के आसपास या फिर 400 तक आने दो और नीचे आएगी गैप डाउन मिलने के बाद, ठीक है। या तो 400 तक आने दो, ठीक है। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, पुट में जैसे गिरा तो एक इंस्टेंट बाइंग कैंडल आएगी, ठीक है। एक इंस्टेंट बाइंग कैंडल आएगी गैप डाउन होने के बाद जो दिखाएगी अभी भी बायर्स एक्टिवेट है, ठीक है। बिग कैंडल आएगी ग्रीन, उसके बाद और मार्केट हल्का फल्का ऊपर जाएगी और प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक कर दे, क्या पता मार्केट 700 तक पहुंच जाए, ठीक है। या तो यहाँ तो 700 के पास पहुंचने के बाद दो कंडीशंस बनती है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से 700 को ब्रेक करेगी ना तो और ऊपर से 800 के लेवल मिलेंगे, वरना अगर हल्की फुल्की नीचे जा रही होगी ना तो वो सिर्फ एक कॉल वालों के लिए ट्रैप होगा, मार्केट एक रेड कैंडल देगी और सब कैसे ले जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझो। अगर फ्लैट ओपन होगी ना तो वेट करो, 500 भी ब्रेक करेगा ना तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। 500 में जब पुट वाले ट्रैप हो जाएं और एक ग्रीन कैंडल मिले ना नीचे की साइड तो आप ऊपर के लिए जा सकते हो, फिर आपको सीधे लेवल मिलेंगे 700 के, ठीक है। अगर गैप डाउन मिल जाए, ठीक है, तो गैप डाउन मिलते ही एक अगर बाइंग कैंडल आ रही है ना, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल मारूवुजू कैंडल मिल जाए और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दें तो आप एक सेकंड के लिए कॉल के लिए जा सकते हो और आप छोटा सा टारगेट रख लेना अपना प्रीवियस डे का ये वाला 630 का, ठीक है। और इसके बाद मार्केट 700 तक जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर हमें गैप अप मिल जाए ना, ठीक है, मान लो ये प्रीवियस आज का हाई है, हाई आज का है, ये वाला हाई है, ठीक है। मान लो हमें गैप अप मिल जाए यहीं कहीं, ठीक है, इसके हाई पाई, तो ये हल्का सा एक रेजिस्टेंस का ना के बराबर रेजिस्टेंस काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है, जो ये दर्शाएगा कि कॉल वाले अभी तो एक्टिव है, ठीक है। तो उन सब का कॉल वालों को ऐसे लेने के लिए एक दो बाद मार्केट लगभग 11-12 बजे पुट की साइड आएगा, ठीक है। तो आप ऊपर की साइड एक पुट के लिए ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि कल एक एक्सपायरी है, कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड मूव मिल सकते हैं। या तो एक्सपायरी पे तो आपको पता ही है बहुत तगड़ा मूव मिलेगा, 5 का प्रीमियम 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दो चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको ट्रेड लेनी 500 के नीचे है, ठीक है। पहला लेवल 25,500 के नीचे, दूसरी 25,700 के ऊपर, ठीक है। ये दो लेवल मार्क कर लो, इन दो लेवल्स के ऊपर नीचे ही आपको ट्रेड लेनी है, उससे पहले सिर्फ आप स्कैल्प प्लान करना, ठीक है। अगर प्रॉपर एंट्री एग्जिट मिल रही तो आप फुल ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हो, उससे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की एनालिसिस। ऐसे डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।